हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लियर रैंक एकेडमी। चलिए आज संसद के बारे में पढ़ते हैं। संसद भारत का एक बहुत इम्पोर्टेंट संस्था है और संविधान में इसको बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 79 बोलता है कि भारत में एक संसद होगी और वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। राष्ट्रपति के बारे में कुछ जानते हैं। जैसे संसद के कई लोग संसद को दो ही सदनों से जानते हैं कि संसद की सिर्फ 2 ही सदन है। सदन तो 2 ही है, लेकिन इसके राष्ट्रपति भी एक अभिन्न अंग है। तो जैसे एग्जाम में कई बार आते हैं कि राष्ट्रपति ने संसद के कितने अंग हैं, तो आप कंफ्यूज मत हो ना। ये ओनली राज्यसभा और लोकसभा नहीं है, उसके अंग में राष्ट्रपति एक अभिन्न अंग है। अंग के बारे में पूछे तो अंग 3 है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और उसके पूछे सदन कितने हैं, सदन आएंगे राज्यसभा और लोकसभा। संसद में राष्ट्रपति का बहुत बड़ी भूमिका है। कोई भी विधेयक, कानून तभी बनता है तब राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है लास्ट में। हस्ताक्षर के बाद भी कोई भी विधेयक, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनता है। कोई भी विधेयक हो, विधेयक लाने की शक्ति लोकसभा या राज्यसभा, कोई भी दोनों में से कोई विधेयक ला सकती है। अलग अलग विधेयक होते हैं, बजट विधेयक और भी काफ़ी सारे होते हैं, संशोधन विधेयक काफ़ी सारे होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये कोई भी दोनों में से कोई भी विधेयक लाएगा, उसका इनमें दोनों में चर्चा होगी या एक में चर्चा होगी। अलग अलग विधेयक में अलग अलग होता है। उसका अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति करेगा और राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने के बाद ही वो विधेयक कानून बनेगा। राष्ट्रपति की कोई स्पेशल पावर्स है कुछ, जिनमें राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है। राष्ट्रपति, अब आपको कोई पूछे, एग्जाम में पूछे या जनरल नॉलेज के लिए कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो आप बताना कि वह है राष्ट्रपति। और राज्य का पूछे तो राज्य का कौन बताएंगे, राज्य का गवर्नर होता है। और प्रथम नागरिक के अलावा ये सशस्त्र बलों के कमांडर भी होते हैं, जैसे थल सेना, वायुसेना और नेवी, जल सेना, तीनों के सशस्त्र कमांडर होते हैं। इनके अंतिम आदेश से ही वो काम करते हैं। अंतिम आदेश राष्ट्रपति देगा उनको। और संसद का अभिन्न अंग है राष्ट्रपति। किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, फिर भी संसद का अंग होता है, अभिन्न अंग है। ये ना राज्यसभा का होता है ना लोकसभा का होता है, लेकिन राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर राष्ट्रपति को चुनती है। मताधिकार होता है उनका अलग से, वो बाद में एक टॉपिक है बहुत बड़ा, उसको बाद में पढ़ेंगे। राज्यसभा में मैक्सिमम 250 सदस्य हो सकते हैं, करंट में 245 है और मनोनीत 12। राष्ट्रपति के पास एक और स्पेशल पावर है, और बहुत सारी पावर है, लेकिन राज्यसभा को लेकर कि वो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। और ये शक्ति देता है उसको आर्टिकल 80। राष्ट्रपति को 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत करने की शक्ति देता है आर्टिकल 80। और जैसे इसका कार्यकाल कितना होता है राज्यसभा का, इसको एक और नाम से जाना जाता है राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, ये स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता इसका कार्यकाल नहीं है, इसके सदस्यों का कार्यकाल है जो कि 6 वर्ष है। हर 2 साल के अंदर 1/3 सदस्य चेंज होते हैं। हर 2 साल के अंदर 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और उसकी जगह नए आते हैं राज्यों से। राज्यों का प्रतिनिधि करती है राज्यसभा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते। इसमें जैसे राज्यों की विधानसभा होती है तो वो चुन के भेजती है इसके सदस्य। हर राज्यों के अलग अलग है। मैक्सिमम 250 सदस्य और मिनिमम नहीं है, मतलब करंट अभी 245 है इसमें। और राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है 12 सदस्य आर्टिकल 80 के द्वारा, और अवधि 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है सदस्यों का। फिर भी एक बार फिर से याद रखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। इसका कोई कार्यकाल नहीं है, फिक्स कार्यकाल नहीं है राज्यसभा का। इसके सदस्यों का कार्यकाल है 6 वर्ष, जो कि हर 2 साल के अंदर 1/3 सदस्य रिपीट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, मतलब दूसरे इलेक्ट होते हैं। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, लेकिन उसकी कोई एक
सीमाएं होती है कि वो किस आधार पर उनको मनोनीत करेगा। ऐसे तो किसी को भी मनोनीत कर सकते हैं। इसलिए संविधान में ही वो प्रावधान किया गया है कि साहित्य में यहाँ वो विश्व उसका योगदान हो, जिसको मनोनीत कर रहा है, राष्ट्रपति मनोनीत कर रहे हैं। और यहाँ विज्ञान कोई बड़ा विशेषज्ञ हो या जानकार हो, कला में बड़ा नाम हो या समाज सेवा की हो, बहुत ज़्यादा समाज सेवा को बहुत बड़ा। इसी तरह उच्च सदन, वो इसीलिए वो बता दिया उच्च सदन क्यों बोलते हैं। और निम्न सदन इसको क्यों बोलते हैं? इसका निम्न सदन इसलिए बोलते हैं कि इसका कोई कार्यकाल नहीं है, लेकिन इसका कार्यकाल है, ये फिक्स है 5 साल। 5 साल कार्यकाल होता है इसका सदस्यों का, नहीं इसको लोकसभा का कार्यकाल है, सदन का कार्यकाल है। 5 साल का कार्यकाल होता है। निम्न सदन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हर 5 साल में चेंज होता है। वैसे पहले भी हो सकता है, जैसे अविश्वास प्रस्ताव के जरिए, या मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री खुद भी भंग कर सकता है, या मंत्रिपरिषद असहमत हो तो प्रधानमंत्री से तो फिर भी भंग हो सकती है, लोकसभा भंग हो सकती है। और फिर उसके बाद में दोबारा प्रधानमंत्री चुना जाता है। बहुत बड़ी प्रक्रिया है वो। निम्न सदन इसलिए बोलते हैं कि लोगों का प्रतिनिधित्व बैठते हैं इसमें, और यह वो है अस्थायी है। इसमें मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं 250। पहले 252 हो सकते थे, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के जरिए 2 राष्ट्रपति मनोनीत करता था पहले, तो उस प्रावधान को हटा दिया गया। एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते थे राष्ट्रपति, लेकिन उसको अब हटा दिया। उसके अब राष्ट्रपति मनोनीत की शक्ति 104वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दी गई है। और ये मनोनीत करने की शक्ति अनुच्छेद 131 देता था राष्ट्रपति को, कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य एंग्लो इंडियन मनोनीत कर सकता है। और ये शक्ति अनुच्छेद 131 देता था। वर्तमान में इसके सदस्य हैं 542। लोकसभा में वर्तमान में 542 सदस्य हैं। तो ये इसके बारे में इतने से जानकारी थी, बेसिक जानकारी थी। इसके बाद में और भी सारे फैक्ट है, काफ़ी सारे फैक्ट्स है इसमें। इसके कार्य क्या क्या कार्य हैं, इसकी भूमिकाएँ, या विधायी कार्य, बहुत सारे कार्य हैं, और किस किस हिस्से में क्या क्या है, बहुत सारी। ये सब बाद में पढ़ेंगे कभी कभी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।